गर्मी का मौसम था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। मिट्टी सूख चुकी थी, खेतों में दरारें पड़ चुकी थी और गांव के कुएं का पानी भी अब आधा रह गया था। ये कहानी है एक गरीब किसान रामू की, उसकी पत्नी सीता और उनके छोटे बेटे गोपाल की, जो इस चिलचिलाती गर्मी में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। सुबह के 7 ही बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो। रामू सिर पर गमछा बांधे, हाथ में फावड़ा लिए खेत की ओर निकल रहा था। ए रामू, इतनी तेज धूप है, कुछ खा तो लो। सीता, खेत को देखना जरूरी है। बारिश अब तक नहीं आई, अगर जमीन को पानी न दिया तो फसल का क्या होगा? माँ, मुझे प्यास लगी है। बेटा, थोड़ा पानी बचा है, पर संभाल कर पीना। रामू अपने खेत में पहुंचा तो दिल बैठ गया। जहां कुछ दिन पहले हरियाली थी, वहां अब पत्ते मुरझाए हुए थे। मिट्टी इतनी गर्म हो गई थी कि नंगे पांव रखना भी मुश्किल था। हे भगवान, ये गर्मी तो जान ले रही है। ऊपर से ना बिजली ना पानी, कैसे जिएंगे हम लोग? पास ही एक पड़ोसी किसान हरिया आता है। अरे भाई रामू, कभी इस बार भी कुछ ना होगा तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? पता नहीं भाई, अब तो भगवान भरोसे है सब। सीता घर में गोपाल को पंखा जाल रही थी। ना पंखा चल रहा था, ना ठंडी हवा थी। गोपाल बुखार में तपर रहा था। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को कुछ न हो, गर्मी ने तो हालत खराब कर दी। पास की औरतें घर के बाहर बातें कर रही होती है। सीता का बेटा बीमार है, सुना है बहुत तेज बुखार है। गर्मी की वजह से गांव में कई बच्चों को उल्टी दस्त लग गए हैं। पानी भी साफ नहीं मिल रहा है। गांव का एकमात्र हैंड पंप अब सबका सहारा था। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते ताकि 2 बाल्टी पानी मिल सके। पंचायत बैठी थी। गांव वाले गर्मी से परेशान थे। बिजली 3 से 4 दिन से गायब थी। स्कूल बंद थे। पशु पक्षी तक बेहाल थे। हमें तहसील जाकर अफसरों से पानी और टैंकर की मांग करनी होगी। और बच्चों का इलाज, गर्मी से गांव के 4 बच्चों की हालत नाजुक है। कुछ की मौत भी हो चुकी है। क्या हमारा कोई सुनने वाला नहीं? रात को भी चैन नहीं था। लू की हवा अब भी गर्म थी। गोपाल की हालत और बिगड़ गई थी। रामू, हम डॉक्टर को कैसे लाएं? पैसे नहीं है और गांव से शहर तक जाने के लिए साधन भी नहीं। हे भगवान, तूने इतना गर्मी दी, अब थोड़ी बारिश भी भेज दे। अगली सुबह आसमान में बादल थे। ठंडी हवा चली। गांव वाले घरों से बाहर आए। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या आज बारिश होगी? माँ, ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। और तभी तप तप करके पहली बूंदें जमीन पर गिरती है और सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं।